नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टेट को लेकर, क्योंकि सी टेट और यूपी टेट को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसको लेकर सभी का मन विचलित है। जो अभी उस परीक्षा में बैठने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बुरी खबर हो सकती है। आने वाली नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं, इसको लेकर सभी लोग जिज्ञासु रहते हैं और शिक्षा मित्रों के लिए इसमें समायोजन की बात चलती है। तो कहीं कल की वीडियो में हमने बताया था कि नई शिक्षा नीति में हो सकता है कि अध्यापकों का, चाहे वो प्राथमिक के हों, चाहे उच्च प्राथमिक के हों, चाहे इंटर के हों, उनका असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर वेतन हो सकता है। तो इस तरह से कई राज नई शिक्षा नीति में छुपे हुए हैं। जैसे जैसे वो सामने आएंगे और जब वो लागू होगी तब सभी को पता चलेगा। तो अभी इस नई शिक्षा नीति में एक नई बात और सामने आई कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद सी टेट और यूपी टेट में भी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या है वो बड़े बदलाव, बताते हैं कि सी टेट और यूपी टेट में अब परीक्षार्थियों के बैठने की संख्या निर्धारित कर दी जाएगी। यानी कि अब हर कोई अभ्यर्थी जो बीएड या बीटीसी पास है वो ये नहीं कि कई टेस्ट लगातार दे सकता है। अब उसके टेस्ट जो बांध दिए जाएंगे कि कम से कम आप 2 या 3 टेस्ट दे सकते हैं। बात करें यूपी टेट की, तो यूपी टेट के लिए आ रही है कि आप केवल 3 अटैम्प्ट ही उसमें कोशिश कर सकते हैं। 3 अटैम्प्ट ही आपको मिलेंगे, यानी 3 बार में अगर आपने यूपी टेट पास कर लिया तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप आजीवन यूपी टेट में नहीं बैठेंगे। सी टेट के लिए ये केवल 2 बार दिया है कि 2 बार में अगर आप सी टेट निकाल देते हैं तो आप सही है, उसके बाद आपको सी टेट में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। कुल मिला के कि यूपी टेट और सी टेट में अभ्यर्थियों को अब निश्चित संख्या मिलेगी परीक्षाओं को अटेम्प्ट करने की। पहले यही होता था कि इसमें चाहे आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, चाहे तो आप 5 बार या 10 बार भी परीक्षा दे सकते थे, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। सारे के सारे सर्टिफिकेट अगर आप पास हो जाते थे, फिर भी परीक्षा देते थे तो भी वो सर्टिफिकेट आपको मिलते थे। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि अब केवल 3 और 2 बार ही अटेम्प्ट मिलेंगे। ये नई शिक्षा नीति में इस तरह का मसौदा तैयार किया जा रहा है। अब बात आती है कि सूचना तो ये भी मिली है कि अभी यूपी टेट जो हुआ जनवरी में वो भी इसमें शामिल हो गया है। यानी कि एक अटैम्प्ट तो आपका यूपी टेट 2020 जनवरी 2020 भी माना जा रहा है। सारी जानकारी जब प्रेस नोट निकलेगा गवर्नमेंट की तरफ से तब शायद सामने होगी। लेकिन अगर ऐसी बात है तो ये बहुत ही बुरी खबर हो सकती है शिक्षा मित्रों के लिए भी और अन्य भर्तियों के लिए भी, क्योंकि शिक्षा मित्र पिछले कई टेट की परीक्षाएं देके पास होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई जो है अभी भी पास नहीं हो पाए हैं। तो दोस्तों यूपी टेट और सी टेट को लेके बस यही खबर थी। हम ऐसे ही अपडेट आपको देते रहते हैं, बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबरें आपको देते रहते हैं, शिक्षा मित्रों से जुड़ी खबरें आपको देते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी खबरें आप देख सकें, और साथ ही साथ ऐसी खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.govindgopal.com पर भी विजिट कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी अभ्यर्थी अगर सी टेट यूपी टेट की तैयारी कर रहा है तो वो इस बार पूरे प्रयास से परीक्षा को उत्तीर्ण करने की कोशिश करें। तो चलिए बस आज इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।